नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय हम महाराष्ट्र विधानसभा को कवर करते नागपुर सिटी में पहुंच चुके हैं और यहां पर नारी एक क्षेत्र है, वहां इस समय मौजूद हैं। यहां कॉलोनी में आए हैं, यहां कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से संजय राउत इस बार ये कह रहे हैं कि जो ईवीएम है उसके बाद अब उन्होंने नया अब राग अलाप लिया है, किस तरीके से उनको एक खौफ सता रहा है कि हार ना हो जाए, उसका खीकरा अब वो चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं और बीजेपी से साठगांठ बता रहे हैं कि किस तरीके से जो पर्चियां होती हैं, चुनाव आयोग की जो मतदाता पर्ची होती है उसमें उनके समर्थकों के, उनके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम काटे गए। ये कह रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको हम आगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे तक भी इसको पहुंचाएंगे। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम क्या आपका? कृष्ण कुमार। अब ये बताइए, जैसे संजय राउत कह रहे हैं कि जो मतदाता है, जो मतदाता की सूचियां होती हैं उससे उनके लोगों के नाम हटा दिए गए और इसको हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक ले जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि उनको बहुत सारी चीज़ों पे बहुत सारे भ्रम होते हैं और ये सारे भ्रम उनको लेके आगे चलते रहते हैं। बस जब देखिए तब वो ऐसा कुछ बोलते रहते हैं जो लगता है कि सच है कि झूठ, इसका कभी पता ही नहीं चलता। इसलिए कभी विश्वास करने की इच्छा होती, कभी विश्वास न करने की इच्छा होती रहती है। तो यही है बस। तो ये बताइए, संजय राउत जी पूरे देश में छाए रहते हैं, कभी कुछ अटपटांग बयान देते हैं, कभी कुछ बयान दे देते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र के लोगों में क्या है, उनकी कोई छवि है कि ऐसे ही है? नहीं नहीं, वो एक अच्छे आदमी है, इस बात में कोई शक नहीं है, मगर जो बयान आते हैं उन पे भरोसा नहीं रहता। एक अच्छा आदमी है, ये बात सही है, मगर कई बार क्या होता है किसी के ऊपर भरोसा है या नहीं है, या उस बात पे भरोसा है या नहीं है, ये अलग बात होती है। अब ये बताइए, 2 साल से यहाँ महायुति की सरकार चल रही है, क्या लग रहा है, कुछ काम हो रहा है आपके महाराष्ट्र नागपुर में? काम तो बहुत सारे हो रहे हैं जो दिखाई भी दे रहे हैं, विजिबल हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो चाहे आप कोई काम स्पेसिफिक कहें तो जो काम पहले कई दिनों में होते थे वो अब कुछ समय में हो जाते हैं। बस यही है। और जब पहले यहाँ पर उद्धव ठाकरे की सरकार थी तब क्या हालात थे आपके यहाँ? तब कुछ बिगड़े थे, मगर उतने भी नहीं बिगड़े थे। महाराष्ट्र हमेशा से अच्छा राज्य रहा है, मगर थोड़ा समय ज़्यादा लगने लगा था जो अब कम लग रहा है। जैसे जो शिवसेना की सांसद हैं, उद्धव गुट की जो राज्यसभा सांसद हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उनसे सवाल जब पूछा गया कि आपका पसंदीदा नेता कौन है, तो प्रधानमंत्री मोदी को कह रही, जबकि वो खुद शिवसेना की अभी सांसद हैं। देखिए, उनका पसंदीदा नेता इसलिए है क्योंकि वो सालों साल खुद नरेंद्र मोदी जी के साथ काम कर चुके हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। शायद इसलिए उन्होंने ऐसा बोला होगा। और दूसरा ये है कि एक अच्छे नेता की बुराई करना उनको वो सही नहीं लगा होगा। ठीक ठीक ठीक। आपका? उमेश ओझा। तो आपके नारी में आए हैं हम नागपुर में, क्या लग रहा है 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान हो जाएगा आज ही के दिन, तो क्या लग रहा है कौन सा गठबंधन इस बार यहाँ महाराष्ट्र में अपना दम भरेगा? देखिए, जो सरकार काम करे उसको आना चाहिए। सरकार तो देखिए देवेंद्र फडणवीस का सरकार जब था तो उन्होंने अच्छा काम किया महाराष्ट्र के लिए, लेकिन बीच में जो गठबंधन था जो टूट गया उसके वजह से उनको मुख्यमंत्री पद से हटना पड़ा। अभी आगे में डिप्टी सीएम है। तो हम तो ये चाहेंगे कि जो युवा नेतृत्व है वो काम करे, वो आगे बढ़े। तो हम तो चाहेंगे फिर से हमारे देवेंद्र भाऊ आए और महाराष्ट्र को आगे बढ़ाए। तो नागपुर तो उनका गृह क्षेत्र है और आप उन्हीं की जनता हैं, तो क्या लग रहा है फडणवीस जी अभी डिप्टी सीएम भी हैं, तो क्या 2 साल में काम किया उन्होंने आपके यहाँ? नहीं, काम तो काम किए, बहुत किए। नागपुर का जो विकास हुआ है, गडकरी साहब हैं, फडणवीस जी हैं, ये दोनों मिलकर बहुत विकास किए हुए हैं। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ है। हाँ, हमारा एरिया है थोड़ा पिछड़ा एरिया है, यहाँ का आमदार कोई और है, ठीक है, तो ये आपस में खलल होता है। अभी जो कांग्रेस के यहाँ पे कामदार हैं, कुछ काम किया उन्होंने पिछले 5 साल? नहीं, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। जो भी काम जो हो रहा है सब वो नितिन गडकरी या देवेंद्र फडणवीस की वजह से काम हो रहा है यहाँ पर। उनके वजह से कुछ भी काम नहीं हुआ। अब जब वो फिर आपसे चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो फिर क्या कहेंगे उनको? उनको तो हम भगा देंगे, यहाँ अपने एंट्री नहीं देंगे उनको। हाँ, हम तो बीजेपी की सरकार लाना चाहते हैं। इतनी नाराजगी क्यों है? क्योंकि नाराजगी इसलिए है कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं पिछले 12-13 सालों से। रोड ठीक है, आज अभी 6 महीने 8 महीने से रोड बना हुआ है। हम लोगों ने कितने यहाँ पर झेले हैं हम लोग को मालूम है। अब वो कंटिन्यू यहाँ से आमदार रहे हैं। एक बार वो शायद बीजेपी का था लास्ट टाइम, लेकिन अभी वो कंटिन्यू अभी आमदार रहे हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं। मंत्री भी रहे? हाँ, ऊर्जा मंत्री थे, दबंग मंत्री थे, पालक मंत्री थे यहाँ का, और उसके बाद बहुत पुराने लीडर भी हैं। और वो मतलब आपका सेंट्रल लेवल का नेता है, मतलब नितिन अपना ये नितिन राउत। उसके बाद भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया हुआ है। अच्छा। तो इसलिए उनको वोट तो पूरे महाराष्ट्र की जनता को क्या अपील करेंगे, क्योंकि 20 तारीख को वोट है आपके यहाँ नवंबर में? हम तो जनता से यही अपील करेंगे कि आप जो युवा नेतृत्व है उसको आप वोट दीजिए, ठीक है, और हमारे देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी को इतना सीट लेके आइए कि हमारे देवेंद्र फडणवीस फिर से हमारा सीएम बने महाराष्ट्र का।
और जो संजय राउत हैं वो तो अभी से खिसियाए हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मतदान में सूची में हमारे लोगों के नाम ही हटा दिया, हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाएंगे इसको लेकर। अब वो बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते हैं, फिर मीडिया वाले कुछ भी बोलते हैं। अब उसमें क्या बोल सकते हैं? संजय राउत जी के बारे में तो आपको मालूम ही है, मानसिक तौर पर कितने मजबूत हैं, ये तो आपको मालूम ही है। वो कुछ भी बोलते हैं वो, फिर मतलब सीरियसली नहीं लेते। नहीं, उनकी बात को कोई सीरियस नहीं लेता है। उनकी बात को, संजय राउत की बात को कोई सीरियस लेता ही नहीं है। अरे देश में तो ऐसे मीडिया चला देती है कि संजय राउत तो पता नहीं कितने बड़े महाराष्ट्र में नेता होंगे। कुछ भी नेता नहीं है, उनका कुछ भी वजूद नहीं है। ये बताइए, संजय राउत का आज तक कुछ इलेक्शन लड़े हैं वो? अगर आपके यहाँ से चुनाव टिकट मिल जाता उन्हें तो। उनको तो 100 वोट भी नहीं है नागपुर। हाँ, जमानत जब्त हो जाएगी। अच्छा। संजय राउत मतलब क्या, बाल ठाकरे के मतलब पिट्ठू रहे हुए हो एक तरह से, मतलब वो उनकी क्या वजूद है? कुछ भी वजूद नहीं कई है। लोग कहते हैं उद्धव ठाकरे को बर्बाद करने में उन्हीं का योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बर्बाद करने में उनका हाथ है उनका। और क्या, उनको सीएम क्या बनना था ये बताइए? मतलब वो जब वो खुद बाला साहब भी इतने सालों तक मतलब रहे हैं, मतलब वो पूरा महाराष्ट्र को उन्होंने पूरा देश में नाम ये किया, मतलब वो, तो इसलिए वो कोई मतलब नहीं है। उनके वजह से ही मतलब उद्धव ठाकरे जो हैं आज बिल्कुल ये बन के बैठे हुए हैं, मूर्ति बन के बैठे हुए हैं। मतलब उन्हीं के इशारे पे चल रहे हैं। उन्हीं के सारे पे चल रहे हैं वो। तो तमाम जो लाखों शिव सैनिक हैं अभी भी आपके महाराष्ट्र में, उनसे क्या अपील करेंगे आप? देखिए, उनसे हम वही अपील करेंगे कि आप उनको समझाइए उनको, और फिर से दोबारा मतलब गठबंधन में आप आइए। जो ये सब जो ये आज के डेट में जैसे 6 दल हो गए हैं, ये आपस में जो खिचड़ी बन रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। एक शिवसेना थी, एक अपना बीजेपी थी, कांग्रेस थी, राष्ट्रवादी थी, तो चल रहा था आपस में, लेकिन इतनी आपस में ही चाचा भतीजे अलग हो गए, भाई भाई अलग हो गए हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रॉपर गवर्नमेंट बननी चाहिए। प्रॉपर गवर्नमेंट बननी चाहिए, ये खिचड़ी की सरकार नहीं बनना चाहिए, उसमें फिर काम भी नहीं हो पाता है। तो लग रहा है इस बार जो वोट देंगे महाराष्ट्र की जनता, वो एक प्रॉपर बहुमत की ओर जाएगा। जनता समझदार है। देखिए, आपका मीडिया कुछ भी दिखाए, आपका ये हरियाणा का चुनाव आप देख लीजिए, कोई भी मीडिया नहीं दिखाया था कि मतलब वहाँ पर बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। तो यहाँ के जो लोग हैं, बीजेपी के जो लोग हैं, संघ के जो लोग हैं, ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, और बड़ी अच्छी बहुमत से यहाँ बीजेपी की सरकार बनने वाली है। और ये जो तीनों पार्टियाँ जो है, कांग्रेस हो गया या फिर जो भी चीज़ें हैं, मतलब इनका सफाया होने वाला है। कई तो कांग्रेस समर्थित जो पत्रकार हैं वो अभी भी ये दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 200 पार जाने वाली तो है। वही ना, वही सेम हरियाणा में हुआ था। क्या हुआ वहाँ पर, ये बताइए? तो दिखाने वाले कुछ भी दिखाते हैं, लेकिन सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, और हमारे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। नागपुर का नाम तो रोशन कर रहे हैं, पूरा महाराष्ट्र का नाम देश के उस पर रोशन करे वो। ठीक ठीक, धन्यवाद सर। आपका नाम क्या सर? राकेश देवगढ़े। तो ये बताइए, आपके नागपुर में आए हैं हम, नारी ये एरिया है, क्या लग रहा है, क्या इस बार, क्योंकि 20 नवंबर को आपके यहाँ मतदान हो जाएगा, क्या लग रहा माहौल? माहौल तो वही है, जो जितना जैसे काम हो रहे हैं उसी तरीके से चलेगा। और ये जो खिचड़ी जो पक रही है, वो खिचड़ी मेरे ख्याल से भी लोग ये नहीं करेंगे, और खिचड़ी को तो बना के थोड़ा राइस बनाएंगे, ऐसा लग रहा है। अभी तो जो अभी सरकार चल रही है, 2 साल से आपकी महायुति की सरकार चल रही है, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार और फडणवीस जी की सरकार चल रही है। आपके नागपुर से ही फडणवीस जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, क्या लग रहा है? तो यही आने का उम्मीद है, क्योंकि अभी काम तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और बहुत फास्ट रफ्तार इतनी बढ़ गई अभी कामों की कि डेवलपमेंट की तरफ लोग देख के मेरे ख्याल से वही सब सत्ता आने का ये है चांस। क्या काम किए महायुति सरकार ने कि जिसकी वजह से आप ये चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए महाराष्ट्र में? अभी जो रोड बन रहे हैं, जो ब्रिजेस बन रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट चल रहा है। मिहान जो हमारा यहाँ पे आईटी हब है, उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो साफ़ सफाई भी बहुत ज़्यादा है, पहले ऐसा होता नहीं था, अभी जल्दी जल्दी काम होते हैं। सरकारी ऑफिस में जैसे एनएमसी वगैरह में भी फास्ट काम होते हैं, पहले बहुत डिले होता था वो सब चीज़ों के लिए, अभी जो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है। तो जो संजय राउत ये कह रहे हैं कि उनके लोगों का नाम हटाया जा रहा है मतदाता सूची से, तो इसको अंतर्राष्ट्रीय यूएन तक ले जाएंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा तो होता नहीं है कभी, क्योंकि अभी सब ऑनलाइन सब सिस्टम चल रहा है, तो ऐसा कुछ होता नहीं। वो सब मीन्स जो बोल रहे हैं, अभी वो क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अभी हमको नहीं पता उस बारे में, बट मेरा ख्याल जहाँ तक के है ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो क्या कहेंगे, 20 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग हो जाएगी, लोगों से क्या अपील करेंगे, जो महाराष्ट्र की जनता जो आपको सुन रही होगी? हम तो वही चाहते कि जो जैसा काम हो रहा है और जिस तरीके से 100% वोटिंग करना चाहिए सब लोगों ने, क्योंकि पिछले बार हमारे नागपुर में वोटिंग बहुत कम हुआ था, और स्पेशली उत्तर नागपुर में वोटिंग का जो ये था परसेंटेज वो कम था। और पिछली बार यहाँ बीजेपी को 6 सीटें गंवानी पड़ी थी नागपुर आपके यहाँ पे। हाँ नहीं, पिछली बार तो आया था ना बीजेपी इधर,
तो वही वोटिंग जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ये होगा, क्योंकि क्या होता है वोटिंग करते नहीं लोग, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है जो कैंडिडेट जो चुन के आने चाहिए वो आते नहीं। जैसे आपने देखा कि इस बार जो शिवसेना है वो दो धड़े में बढ़ चुकी है, एकनाथ शिंदे हैं, फिर आपके उद्धव ठाकरे हैं। तो महाराष्ट्र की जनता को क्या लग रहा, किसके साथ इस बार जाने वाली है यहाँ की जनता? नहीं, शिंदे साहब के साथ जानेंगे लोग, क्योंकि उद्धव जी का काम लोगों को पसंद नहीं आया, और वो जो कर रहे हैं, पहले इनके साथ में थे इतने सालों से, बीजेपी के साथ में रहने के बाद अभी इधर से उधर चले गए, तो ये लोगों को बात पच नहीं रही है। अब उन्होंने ये खुलासा कर दिया है कि अमित शाह ने कोई वादा नहीं किया था, उन्होंने ये कहा था कि जिसकी ज़्यादा सीट आएगी उसी का सीएम बनेगा। अब खुद अपनी ही बात से पलट रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए वो मेरे ख्याल से उनको भी इस बार रिस्पांस नहीं मिलेगा, ऐसा लगता है। तो वो तो कह रहे हैं हम बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं इसलिए हमें चुनेंगे यहाँ के शिवसैनिक। नहीं नहीं नहीं, वो विचार है, ऐसा होता नहीं। अभी देखो क्या बोलते, जनता क्या बोलती है। आपका नाम क्या है? जय गुप्ता। तो क्या लग रहा है आपको, महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने वाले, क्या लग रहा है आपको? दोनों, एक तरफ महायुति है, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है, आपको कौन सा गठबंधन सही लग रहा है इस बार? देखिए, कुछ भी हो मैं तो यही चाहूँगा कि बीजेपी ही आए, और क्योंकि बीजेपी ने बहुत ही अच्छा काम किया। अगर देखें राइट फ्रॉम 2014 से लेकर के अभी तक, नॉट ओनली नागपुर, अक्रॉस द कंट्री जो रोड का काम हुआ है, बाकी चीज़ें जो डेवलपमेंट हुई है वो मोदी जी के थ्रू हुआ है। और मैं दोबारा ये चाहूँगा कि सभी जगह पूरे ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी की सरकार आए तो और ज़्यादा अच्छा हमारा फ्यूचर जो है वो काफ़ी ब्राइट रहेगा। जब उद्धव ठाकरे जी आपके मुख्यमंत्री थे 2.5 साल पहले, तब क्या हालात थे यहाँ के? तो हालात तो उस समय थे, बट ऐसा डेवलपमेंट तो नहीं दिखता था, है ना, ऐसा डेवलपमेंट नहीं दिखता था, चीज़ें उस हिसाब से नहीं होती थी, और अभी थोड़ी चीज़ें स्मूथ है। तो शिंदे साहब के और फडणवीस जी के क्या काम अच्छे चल रहे हैं 2 साल से जो चल रहे हैं? देखिए, शिंदे साहब और फडणवीस जी अच्छा काम कर रहे हैं, बट ओवरऑल अगर आम पब्लिक की बात करें तो जो मेन लीडर हैं मोदी जी, तो बस मोदी 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 चलता है। तो मोदी जी ने जो ऑर्डर देते, क्योंकि घर क्या होता है, किसी भी घर का जो मेन सदस्य होता है, प्रमुख सदस्य बोले, प्रधान सदस्य, तो वही हैं प्रधान से, अपने देश के प्रधान सदस्य वही हैं, तो वो जो ऑर्डर करेंगे उसके अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती है। मतलब जैसे आपने हरियाणा में देखा होगा, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि वहाँ कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट उसके विपरीत आए, वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो आपको लगता है कि जो हरियाणा ने विश्वास बीजेपी दिखाया था, महाराष्ट्र भी वही विश्वास दिखाया? बिल्कुल 100%। मुझे लगता है कि वही विश्वास के साथ फिर से यहाँ पे बीजेपी आएगी महाराष्ट्र में। तो मोदी जी इतने पसंद क्यों है महाराष्ट्र के लोगों को? मोदी एक्चुअली सिर्फ महाराष्ट्र की बात नहीं है, मोदी जी को तो पूरी दुनिया पसंद करती है, भारत छोड़िए, पूरी दुनिया पसंद करती है, क्योंकि उनके काम ही ऐसे हैं। तो आपको जो सुन रहे हैं महाराष्ट्र के लोग 20 नवंबर को जब वोट डालने जाएंगे, तो उनसे क्या अपील करेंगे खास तौर पे? मैं सबों से यही अपील करूँगा कि अगर आप बेहतर भविष्य इंडिया का चाहते हैं, भारत का चाहते हैं, तो आप कृपया बीजेपी को वोट करें। अच्छा, ठीक ठीक। अब कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, नाम क्या आपका? आंचल देवगढ़े। अब ये बताइए, आपके महाराष्ट्र का नागपुर में आए हैं हम, क्या लग रहा है महिलाओं को, खास तौर पे मुद्दे जो होते हैं, महिला सुरक्षा होता है, और जिस तरीके से लाडकी बहना जो योजना निकाली है बीजेपी शिंदे सरकार ने, उससे कितना आप खुश हैं? देखिए, मैं सिर्फ ये जो लाड़की बहन योजना है इससे बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो रहा है, हर कोई यही देख रहा है कि आराम से बैठे और आराम से खाए। उसकी जगह इसी पैसे को अगर एजुकेशन सिस्टम में लगा दिया जाए तो वो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा रहेगा। और एजुकेशन, अगर आपको एजुकेटेड करना है तो अपने आप रोज़गार अवेलेबल होंगे। और मैं सिर्फ एक चीज़ के अगेंस्ट चलती हूँ कि ये जो लोग कहते हैं नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, बीजेपी ने रोज़गार हटका है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आप पॉपुलेशन पे सबसे पहले रोक लगाइए, उसके बाद में आप बोलिए, और आप जितना पढ़ रहे हैं उस हिसाब से ही आपको नौकरी मिलेगी ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट। हर जगह अगर गवर्नमेंट ही मिल जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर का क्या होगा? सो मैं ये चाहती हूँ, या मेरा ये मानना है कि आप किसी एक व्यक्ति को दोष ना देते हुए खुद के अंदर पहले दोष ढूंढ लीजिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आप उस भी चीज़ को सॉल्व करिए। एक ही व्यक्ति सारी चीज़ नहीं बदलेगा ना, आपको भी खुद में बदलाव लाने होंगे। वुमेन सेफ्टी कैसे है आपके नागपुर में? देखिए, अगर हम नागपुर के हिसाब से लेते हैं तो हमारा नागपुर वुमेन्स के हिसाब से काफ़ी सेफ़ है। अगर बाकी जगह की हम बात करें तो नागपुर हमारे लिए बहुत सेफ़ है। और नागपुर सेफ्टी के हिसाब से अगर लेडीज़ के हिसाब से मैं बात करूँगी तो हर महिला मैं देखती हूँ कि सक्षम है। और दूसरी बात कि
ये जो उन्होंने उसके आगे जो चीज़ें लगाई है कि इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए, ये सब अभी सही में एक्टिव हो रहे हैं और हर चीज़ों में जो हमको फैसिलिटी मिल रही है तो इसका सही में सदुपयोग हो रहा है। तो जब उद्धव ठाकरे जी की यहाँ पे सरकार थी महाविकास अघाड़ी की, तब क्या हालात थे यहाँ पे? सर वो बहुत बेकार हालत थे और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगी, लोगों ने भी अगर चुनना है तो सही व्यक्ति को चुने। जैसे अगर मोदी जी की हम बात करें तो वो हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, ठीक है। अगर उद्धव ठाकरे तो आप घर में बैठ के अगर आप सजेशंस देंगे तो उससे कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली उतरिए। अगर जैसे आप यहाँ पर देखेंगे हमारी जो सड़क है, यहाँ पे जो हम इतने सालों से परेशान हो गए थे, सड़क नहीं बन रही, सड़क नहीं बन रही, सड़क बन गई, लेकिन उसके बाद भी जो ट्रकों के जो अभी भी खड़े हैं और उसका जो प्रॉब्लम हो रहा है, हम बार बार डालते हैं, आता है आरटीओ अपना काम करता है, अगले दिन फिर आ जाता है। ये चीज़ें बंद करिए। अगर वहाँ जो एक्शन हो रही है उस पर आप फिर से उसको आप खुद पर्सनली लेवल पे जाके देखिए कि क्या सिचुएशन है। हम बार बार, मैं आप जो महिला की बात कर रहे हैं, मैं इसी बात पे ये बात करूँगी कि यहाँ से जो ये एरिया की बात करें तो वहाँ पे रात में अंधेरे में लाइट्स जो उन्होंने करके रखी है, लाइट्स लगाई है, वो लाइट्स बंद कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद में रात में सेफ्टी कहाँ है वहाँ पर? तो इन चीज़ों पे आप जहाँ पर नहीं हुआ है उस पे ध्यान दीजिए। आप चाहते हैं कि इन पे बात होनी? जी बिल्कुल, इन पे बात कीजिए। अगर आप सिविल लाइंस ऑलरेडी अच्छा है उसको और आप डामरीकरण करके और चमकाएंगे तो क्या फ़ायदा ना। मेकअप किया उसको और मेकअप करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं। जो चीज़ खराब है आपको उस पे सुधारिए। अब 20 नवंबर को जब वोट करने जाएंगी तमाम जो 50% महिलाएं हैं, उनसे क्या अपील करेंगे आप? मैं उनसे यही अपील करूंगी, लोगों की बातों पे मत जाइए। आज जो हमारा भारत देश का विकास हुआ है, आज जो हमारे भारत देश की प्रगति, हर तरफ जो हमारे भारत का नाम लिया जाता है और जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे हर गवर्नमेंट सेक्टर में, पहले आप बैंक में चले जाइए, लोग अवेलेबल ही नहीं रहते थे। आप रेलवे स्टेशन जाइए, लोग आज वो पंक्चुअलिटी आई है, लोग आज वहाँ आ रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में जो डिजिटल वॉचिंग की गई है, तो उन सब चीज़ों को देखिए, जो विकास हो रहा है उसको देखते हुए सही व्यक्ति को अपना वोट दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगी आप इसको दीजिए उसको दीजिए, मेरा कहना है प्रोग्रेस आप देख रहे हैं, प्रोग्रेस के हिसाब से आप वोट दीजिए। तो दो नेता आपके सामने इस समय जो प्रमुख रूप पे हैं, एक राहुल गांधी है, एक मोदी जी हैं। दोनों में क्या लगता है महाराष्ट्र किसके साथ जाएगा इस बार? देखिए, अगर दिमाग से चलेंगे तो पक्का आप जानते हैं, बाकी तो पप्पू पास है। अच्छा, ठीक ठीक। आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध सेन। तो आप फर्स्ट टाइम इस बार वोट करने वाले हैं, जी। तो क्या लग रहा है आपकी तरफ? दो गठबंधन बने हुए हैं, एक महायुति है जो अभी सरकार चला रही है 2 साल से, एक महाविकास अघाड़ी है जिसमें उद्धव ठाकरे पहले मुख्यमंत्री रहे। आपको क्या लगता है, युवाओं को कौन बेटर लगता है इस बार? देखिए, जितना मैं देख रहा हूँ, जैसे जब मैं 11वीं में जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे यहाँ मेट्रो का काम शुरू था। 12वीं के अंत तक मेट्रो बन के चलना शुरू हो गई थी और हमारे कॉलेज का आने जाने का बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है। तो महज कुछ सालों में ही मेट्रो बन के तैयार हो गया। जी, तो स्टूडेंट के हिसाब से तो बढ़िया सिस्टम चल रहा है। तो हम चाहेंगे कि बीजेपी ही आए, क्योंकि ये सब ऐसी बहुत सुविधाएं हैं, जैसे फ्लाईओवर भी बन गए हैं, तो इस सब रहेगा। कितना बदल गया आपका नागपुर? आप तो बचपन से यहीं रहते हैं। जी, जब हम लोग शुरू में आए थे तो ये एरिया काफ़ी हद तक खाली ही था। अभी यहाँ पे अच्छी अच्छी नई बिल्डिंगें हैं, सीमेंट की रोड है, पहले तो यहाँ पे रोड भी ढंग का नहीं था। तो सब बदलाव हो रहा है, तो अच्छा है। तो जो महाविकास अघाड़ी है वहाँ क्या लग रहा है आपको? अब इतना हम तो ना ही बोले तो ज़्यादा अच्छा है।